हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे स्टेनो ग्रेड सी एंड डी इस एग्जाम का आंसर की का वीडियो सॉल्यूशन, और इस वीडियो में रहने वाला है ये है पेपर नंबर 3 जो हुआ था शिफ्ट नंबर 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पेपर नंबर थर्ड, 6 अगस्त 2025, थर्ड शिफ्ट, और कहते हैं पार्ट 1 रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखो BANT आया, -1 हुआ है, ए आएगा दोस्तों, फिर ओ में -1 करेंगे, एन आएगा, इसमें -4 कर दिया। हाँ, यही पैटर्न यहाँ पे लगा के देखते हैं। एफ -1 करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, ई आएगा। ओ -1 किया था, एन आया था। अब आई -1 करेंगे तो दूसरे नंबर पे एच आना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे एच आना चाहिए, मतलब ई एच तो स्टार्टिंग में आना ही चाहिए। तीसरे वाले में यहाँ पे -4 किया था। ठीक है, 4 किया था और यहाँ -4 करते हैं, टी आएगा। लेकिन टी कुछ भी हो, ये पैटर्न फिक्स नहीं है, ये क्लिक नहीं हो रहा एक टाइम के लिए, लेकिन ये हमें डेफिनेटली ये है कि यहाँ पे ई एच आएगा। तो ये मैच हो रहा है पैटर्न, इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगर यहाँ पे इन दोनों की मैचिंग नहीं होती, कुछ ना कुछ एक ही अक्षर मैच होता, तो फिर कुछ और हम इस पे और कुछ आइडिया लगाते कि कौन सा पैटर्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ट्रायंगल्स देयर आर इन द गिवन फिगर। ट्रायंगल काउंट करने हैं, कितने ट्रायंगल है ये आपको बताना है। देखो, अब बीच में एक स्ट्रेट लाइन है ट्रायंगल के अंदर, तो इसके अंदर कितने होंगे दोस्तों, 3 होते हैं। इसके अंदर कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, बीच में एक लाइन मार दूं, कितने होंगे, 1 2, और एक ये बड़ा 3, 3 इस ये हो गए। उसके अलावा दोस्तों 3 तो ये होंगे, और एक ये बड़ा होगा, ये बड़ा 4, अरे कि ये छोटा होगा। ठीक है, ये वाला 3 तो ये थे, 3 ये थे, और 2 ये हो गए 5, और वैसे ही 2 इस साइड होंगे, इसमें भी 2 हैं, एक बड़ा एक छोटा। 3 2 5 2 7 हो गए। उसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल लो, ये वाला पूरा, कितने हो गए, 8। ये छोटा दोस्तों 9, ये वाला 10, ये वाला 11, वैसे ही ये लाइन ऐसी है 12, 12 हो गए। अब देखो मैं दूसरी तरह से हाईलाइट करता हूं, एक ही होगा दोस्तों 13, एक ही होगा 14। आंसर भी 14 है। ठीक, आंसर तो आपने देख ही लिया था, काउंट करने आने चाहिए कैसे है। 14 कैसे था, तो ये काउंट कर दिया हमने, कितना है 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज के लिए 3 लिख दिया, वैसे ही पंचभुज है दोस्तों, 5 लिख दिया। इसके लिए पंचभुज के लिए क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो इसके लिए 4 है, 4 भुजाएं हैं, तो आएगा 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा फॉलो करेगा ये बताना है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये हमें बताना है। कहता है ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, सारे के सारे फ्लावर्स प्लांट है, सारे फ्लावर्स आते हैं प्लांट्स के अंदर। नो प्लांट इज स्टोन, कोई भी प्लांट दोस्तों स्टोन नहीं है, ये अलग है। सम स्टोन्स आर हैवी, सम स्टोन्स क्या है, हैवी है। अब देखिए, नो फ्लावर इज स्टोन, कहता है कोई भी फ्लावर क्या नहीं है, स्टोन नहीं है। ये अपने आप में ठीक है, क्योंकि सारे दोस्तों फ्लावर किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं, और कोई भी प्लांट्स क्या है, स्टोन नहीं है, ये ठीक है। सम प्लांट्स आर नॉट हैवी, सम प्लांट्स आर नॉट हैवी, और प्लांट्स का रिलेशन नॉट हैवी ये भी नहीं कह सकते। आपको पता है कोई भी प्लांट दोस्तों स्टोन नहीं है, ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। पहला ठीक था अभी तक, सम फ्लावर्स आर हैवी,
कुछ फ्लावर्स हैवी होंगे दोस्तों, इनके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी एलिमिनेट हो गया। सम हैवी थिंग्स आर नॉट प्लांट्स, सम हैवी थिंग्स दोस्तों नॉट प्लांट्स, ये देखो सम हैवी थिंग्स जो इसमें स्टोन में आएंगी वो प्लांट नहीं है, ये हम कह सकते हैं। एक और चार फॉलो करेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गिटार, पियानो, वोयलिन, माइक्रोफोन, इनमें से कौन सा विषम है, अलग बताना है। देखो गिटार, पियानो, वोयलिन सारे के सारे संगीत वाद्य यंत्र हैं, लेकिन ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, ये सबसे अलग हो गया माइक्रोफोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, वजह क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैसे डिवाइस है, बाकी सारे के सारे क्या है, संगीत में यूज होते हैं बजाने में। ठीक है, इसलिए ये अलग हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 100 ऑर्बिट, 35 ड्रीम, 44 67 स्पेस एप्पल। आपको ये पढ़ना है पहले, फिर आंसर करना है। मतलब कि कहता है, यहाँ पढ़ते हैं देखो, ए वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन rearranges a given input following specific rule in each step. The rule involving moving the alphabetical smallest word to the leftmost side and the numerically largest number to the rightmost side in each step. और कहता है, the process continue until a words are arranged in a alphabetical order and the left hand and all numbers in descending order at the right hand. Based on the pattern follow question that follow the given input दोस्तों ये given है, आपको बताना है जो अरेंजमेंट का सेकंड स्टेप क्या होगा। देखिए पहला स्टेप जब बनाएंगे, एप्पल सबसे पहले आएगा, सबसे लेफ्ट में, और सबसे राइट में दोस्तों क्या आएगा, 100 आएगा। अब दूसरा स्टेप बनाएंगे, एप्पल के बाद इनमें से कौन सा वर्ड आता है, एस ए के बाद दोस्तों डी आता है, तो दूसरे नंबर पे ड्रीम आना चाहिए। और इसके बाद नंबर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है राइट साइड से, तो 67 आएगा। मतलब कि 167 एप्पल ड्रीम, स्टार्टिंग में एप्पल ड्रीम, लास्ट में 167। देखो ऑप्शन में देख सकते हैं, अब यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे और बीच में भी बना देते हैं, बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा, बाकी देखो बच गया हमारे पास ऑर्बिट, और क्या बच गया, स्पेस बच गया। अब ऑर्बिट जो प्लेस है उस पे रहेगा, लेकिन ये इस साइड शिफ्ट हो गए, तो ऑर्बिट का नंबर क्या होगा, इन दोनों के बाद होगा ऑर्बिट तीसरा, तीसरे नंबर पे ऑर्बिट होना चाहिए। अब इसमें तीसरे पे ऑर्बिट है, और लास्ट में दोस्तों ये दो नंबर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे होना चाहिए स्पेस 67 के बाद। ठीक है, स्पेस 44 से पहले है, तो मतलब पहले क्या आएगा, 44, यहाँ पे लास्ट में आएगा स्पेस, तो स्पेस 44 आएगा, स्पेस 44, ये है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखो गलत क्यों है, क्योंकि इसने स्पेस दोस्तों ये 44 इस साइड ले गया, 44 इस साइड आएगा स्पेस, क्योंकि इनकी अरेंजमेंट नहीं हुई अभी, इसलिए ये बार हो गया, ये भी ऑप्शन ऐसे ही बार हो गया, ये भी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है आइडेंटिफाई द वोटर इमेज। देखो आंसर तो आपको दिख ही गया है दोस्तों, वोटर इमेज हमेशा देखना, देखना आपको टॉप टू बॉटम चेंज होती है, लेफ्ट टू राइट मिरर इमेज चेंज होती है, टॉप टू बॉटम चेंज होगी वोटर इमेज। अब जो लेटर की पोजीशन लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होगी, मतलब तीन इस साइड नहीं आएगा, जिस साइड है उसी साइड रहेगा, लेकिन देखो इसको उल्ट ऐसे ऐसे नहीं, टॉप टू बॉटम चेंज होगी। ठीक है, तो ये ठीक है, ये डब्लू जैसे उल्टा हो जाएगा, एम की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन तो उल्टा, दोस्तों यहाँ तीन का जो फेस है ना ऐसे है, इसी साइड रहेगा, तीन का फेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उल्टा फेस कर दिया था, ये ऑप्शन आपको ऐसे एलिमिनेट करना है, ये भी एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये तीसरे वाला देखो, ये ठीक है, ये ठीक है, अब डिफरेंस क्रिएट करना है इन दोनों में। अब एम ठीक है, फोर देखो ठीक है, लेकिन क्यू में देखो, क्यू का जो नोक है ना, जब चेंज करके तो ऊपर की तरफ आएगी, इसमें क्या है, ये क्यू की जो नोक है ये कैसी आएगी दोस्तों, इस साइड है, तो ये ऊपर की तरफ आएगी, इस साइड हो जाएगी, ध्यान रखना आपको।
इस साइड नहीं होगी, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होती इमेज, ध्यान रखेंगे, टॉप टू बॉटम होती है। जैसे ये ऐसी वाली डायरेक्शन किस में चेंज होगी, ये मान लो ये है साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट चेंज हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे चेंज कर दिया उल्टा, किस में कर दिया, नॉर्थ वेस्ट में कर दिया, तो ये ऑप्शन भी ऐसे एलिमिनेट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्लस, देखो यहाँ पे प्लस अभी सही दिखेगा आपको, +2 किया है, यहाँ पे दोस्तों +1 किया है, यहाँ +2 करते हैं तो ई आना चाहिए, और यहाँ +1 करते हैं आर में तो एस आना चाहिए, ई एस स्टार्टिंग में आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ब्रेक्स द पैटर्न फॉलोड बाय द अदर्स। देखो त्रिभुज है, 3 एरो हैं, पंचभुज है, 5 एरो हैं, चतुर्भुज है दोस्तों, 4 एरो हैं, इसमें देखो कह सकते हैं ये चतुर्भुज था, लेकिन 4 एरो नहीं है, ये पैटर्न को ब्रेक करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंखला को पूरी करना है, यहाँ पे कह सकते हैं इसका, अगर डिफरेंस लेके देखते हैं, 4 का डिफरेंस है दोस्तों, सीधा 12 का डिफरेंस हो गया, फिर 36 का डिफरेंस है, ये इसका 3 गुना है, एक टाइम के लिए मानते हैं, ये इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना फिर 108 होगा, और आप 108 ऐड करोगे 60 में, तो ये ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब फिर कुछ और करना पड़ेगा। अब इनका मल्टीपल देखते हैं, 12/8 करते हैं तो ये है, कह सकते हैं 8 का कितने गुना है, ये 8 का मान लो x गुना है, तो 12/8 करेंगे तो यह 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 3/2 गुना है यहाँ पे 8 का, ये 2 गुना हो गया, फिर ये दोस्तों 24 का कितना हो गया, 2.5 गुना हो गया, तो उसके बाद 60 का 3 गुना आना चाहिए, तो कितना होगा 180। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या आएगा देखना है, दो, 2 का डिफरेंस था दोस्तों, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, 4 का, देखो 2 का डिफरेंस था, 4 का, 6 का, तो 8 का आना चाहिए, 14 और 8 22 आना चाहिए स्टार्टिंग में, एक ही ऑप्शन है जिसमें 22 है, ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे तो 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ 21, 4 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस करेंगे, 17 माइनस 5 12, मतलब कि एल आएगा, तो 22 एल आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, आप एक टीम के मैनेजर हैं, आपको 2 साथी क्लाइंट्स के सामने बहस में पड़ जाते हैं, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, 2 साथी क्लाइंट्स के सामने बहस में पड़ जाते हैं, यू आर द मैनेजर ऑफ टीम, इंग्लिश में पढ़ते हैं, 2 ऑफ योर टीममेट्स गेट इनटू एन आर्गुमेंट इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए आंसर तो इसने बता ही रखा है, शांतिपूर्वक बहस समाप्त करें, ग्राहकों से माफी मांगे, और दोनों टीम के सदस्यों को अकेले में बात करें, ये तो ऑप्शन बता ही दिया, देखो ये तो लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है ही है, बाकी दूसरे ऑप्शन भी पढ़ सकते हो आप, इसमें ये दिक्कत है कि आंसर सामने दिख जाता है, कदाचार के लिए दोनों को नौकरी से निकाल दो, ये तो लॉजिकली बेस्ट नहीं है, ठीक है, इससे लॉस दोनों तरफ से होगा, इसे नजरअंदाज करें, यह कार्यस्थल पर होने वाली एक सामान्य घटना है, ये भी गलत है, तुरंत सबके सामने उन्हें डांटे, ये भी गलत है, ठीक है, लॉजिकली कोई सा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में criteria to be selected junior analyst eligible criteria has
15/7/2023 कहता है जूनियर एनालिस्ट के रूप में चयन चयन के मानदंड पात्रता मानदंड 15/7/2023 तक सांख्यिकी या गणित में न्यूनतम 65% अंकों की साथ बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। 23 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु। डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होना चाहिए। विश्लेषणात्मक कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विशेष मामला यदि उम्मीदवार के पास केवल 1 वर्ष का अनुभव है लेकिन डेटा साइंस में मास्टर डिग्री है तो प्रोजेक्ट मैनेजर से संपर्क करें। मामला मीरा 26 वर्ष की है, इसके बीच में दोस्तों, ठीक है, सेटिस्फाई ये कंडीशन तो 70% 65% होनी चाहिए न्यूनतम, ये भी सेटिस्फाई ये कंडीशन। अंकों के साथ सांख्यिकी में बीएससी की डिग्री प्राप्त की है, बीएससी डिग्री होनी चाहिए, ये भी ठीक है। उसने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है जो और डेटा साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की है तो उसके पास केवल 1 वर्ष का अनुभव है दोस्तों। वर्ष 2 वर्ष का होना चाहिए लेकिन क्या है, उसने क्या किया है, मास्टर डिग्री प्राप्त की है। और यहीं पे कहा था उम्मीदवार के पास केवल 1 वर्ष का अनुभव है लेकिन डाटा साइंस में मास्टर डिग्री है तो प्रोजेक्ट मैनेजर से संपर्क करें। तो क्या करना पड़ेगा, रेफर टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ बताना क्या आएगा, देखो 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज, फिर नेक्स्ट प्लेस पे ये इस साइड शिफ्ट हो गए त्रिभुज चतुर्भुज और ये एक प्लेस आगे चला गया। ये सर्कल था डार्क सर्कल इस साइड, दोस्तों डार्क सर्कल था। नेक्स्ट में क्या हुआ, देखो अब 3 त्रिभुज थे, ये वाले 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे ऐसे ही, और फिर ये वाली शेप यहाँ चलेगी नेक्स्ट में। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, एक पहले जैसे त्रिभुज बढ़ा फिर ये त्रिभुज इस साइड शिफ्ट हो गया, तो त्रिभुज बढ़ेंगे, त्रिभुज कितने होंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे पहले, फिर नेक्स्ट प्लेस पे जाएगी ये, पहले त्रिभुज कितने हो जाएंगे, इसी पे रहेगी पहले पोजीशन, जैसे यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज जिस साइड थे उसी साइड रहे थे और एक त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गया था, अब जिस साइड है इस कंडीशन में यही रहेंगे। फिर नेक्स्ट में त्रिभुज की शिफ्टिंग होगी लेकिन अभी क्या होगा, सिर्फ एक त्रिभुज बढ़ जाएगा, त्रिभुज राइट साइड होंगे, इसी पॉइंट पे कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ऑप्शन ये भी नहीं है, एलिमिनेट हो गया। ये तो प्रश्न आकृति थी, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो, ये वाले देखो 5 है यहाँ पे त्रिभुज, लेकिन इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इसमें देखो ऑप्शन ये वाले हैं, इसमें 4 ही हैं, 12 हो गए दोस्तों, यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है। अब देखिए इसने क्या किया, 4 त्रिभुज थे, इसके नीचे एक शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज शिफ्ट हुआ था इसके बराबर में हुआ था, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या आना चाहिए, बराबर में आना चाहिए, और कहाँ से, ऊपर से। यहाँ पे तो नीचे शिफ्ट हो गया इसलिए बार हो गया, ये त्रिभुज नीचे ले गया ये भी बार हो गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें त्रिभुज साइड में शिफ्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज शिफ्ट हो गया था, जैसे 3 थे तो यहाँ पे 4 हो गए थे, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ शिफ्ट हो गया था। अब की त्रिभुज क्या आएगा, त्रिभुज आएगा दोस्तों, जो भी त्रिभुज जुड़ेगा नीचे तो नहीं जुड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा या नीचे जुड़ेगा, ठीक है, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे नहीं आएगा, इसमें नीचे था इसलिए बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, नंबर ऑफ ट्रायंगल बतानी है। देखो 28 ऑप्शन है लेकिन हम कैलकुलेट करके देखते हैं 28 कैसे है। अब आपको पता है दोस्तों, त्रिभुज मान लो ये त्रिभुज है, ये सर्कल है, जैसे ऐसे लाइन लगी हुई है, इसमें अगर आप ऐसे क्रॉस लाइन लगा दोगी ना ऐसे, तो इसमें त्रिभुज कितनी होंगी, जितना है 1 2 3 4 उसका डबल होती है, 8 होती है, ठीक है। इसमें ऐसे तो लाइन लगी हुई है और एक लाइन ऐसे भी लगी हुई है दोस्तों, 8 तो वो थे, 8 के बाद एक ये बनेगा 9, एक ये 10 और एक ये 11 और एक ये 12, तो कितने 12, तो ये अंदर हो गए 12। अब ये 3 3 ये होंगे, 3 ये 3 ये 3 ये 3 3 6 और 6 12, 12 और 12 24, 24। उसके बाद दोस्तों एक ये बनेगा 25, एक ये बनेगा 26, वैसे ही एक यहाँ पे बनेगा
27, ये वाला, एक ये बनेगा 28। अब यहाँ इन इनसे कोई नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन मिसिंग है। ठीक है, दो ये बनेंगे, 26 दो 28 होंगे। कैलकुलेट करके दिखा दिया कैसे है आंसर था 28। आया कैसे, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, तीन, चार चार ऐसे थी, तीन चौके 12 तो ये हो गए। अब दोस्तों, अब मैंने बताया था जैसे ये कोई भी लाइन ऐसे लगा देंगे क्रॉस, तो कितने होते हैं इसमें, 8 होते हैं। और एक और क्रॉस लाइन लगा दी थी, एक ये हो गया था, एक ये, एक ये, एक ये, चार ये 12, 12 12 24 हो गए थे। 24 के बाद, 24 के बाद देखो 25, एक ये बना था, ये डार्क ही है, ऐसे ही नीचे भी है 26, ऐसे 27 और ऐसे ये 28। क्वेश्चन नंबर 17, कंडीशन पढ़नी है आपको और निर्णय चुने। आप एक व्यस्त व्यस्त सुपरमार्केट में खरीदी कर रहे हैं और एक देखते हैं कि एक व्यक्ति जल्दी से एक छोटी सस्ती वस्तु को बिना स्कैन किए या भुगतान किए अपने बैग में डाल रहा है। स्टोर में कर्मचारियों की कमी लग रही है और कोई सुरक्षाकर्मी तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नैतिक और जिम्मेदार कार्य है। पहला कहता है, देखो आंसर तो ये रहा, आंसर को बाद में देखेंगे, पहले व्यक्ति को का सीधा सामना करें और मांग करें कि वह वस्तु के लिए भुगतान करे। दोस्तों, ये डायरेक्टली हम किससे उलझ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जो चीज क्या है, दुकानदार की है, दुकान की खुद दुकान किसकी है, दुकानदार की है, हमारी नहीं है। डायरेक्टली हमें वो कहना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये हो सकता है लेकिन इतना स्ट्रोंग नहीं है। इस घटना को नजरअंदाज करें, नजरअंदाज करना भी दोस्तों अपने आप में स्ट्रोंग लॉजिक नहीं है, क्योंकि इससे अपराध बढ़ता है। तो जो क्या है, हमारे विचारों के खिलाफ है, हमारे जो नैतिक दोस्तों हमारे विचार है उनके खिलाफ है, या कह सकते हैं हमारा जो कर्तव्य है उसके खिलाफ है। हिंदी में, उस व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो सबूत तौर पर ले, फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करे। दोस्तों ये भी नहीं है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना उसका समाधान थोड़ी ना है। ठीक है, उसको सोशल मीडिया से लोग देखेंगे लेकिन उस व्यक्ति की पहचान, वो लोग देख लेंगे उसको, लेकिन एट ए टाइम उसको कोई सजा थोड़ी ना मिलेगी। ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि उसको सजा मिल जाएगी इस ऐसा करने से, या वो उसमें सुधार होगा। खामोशी से स्टोर के किसी कर्मचारी या प्रबंधक को ढूंढे और उन्हें बताएं कि अपने क्या देखा, ये बेस्ट रहेगा यहाँ पे नैतिक तौर पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी आकृति 3D वर्गीकरण नियम को तोड़ती है। तो अब कह सकते हैं ये त्रिभुज स्क्वायर ये किस में आते हैं, 2D में आते हैं। ठीक है, अपने आप में ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। 3D वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को तोड़ती है, इसका मतलब 3D आकृति जो नहीं होगी दोस्तों वही तोड़ेगी। अब देखो इसमें त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये रॉन्ग है ऑप्शन, अपने आप में सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, ओड बताना है सबसे, सबसे ओड। देखो ये भी क्यूब है, किसी नंबर का 8 का क्यूब होता है, ये दोस्तों 7 का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब है, लेकिन ये क्यूब नहीं होता। ये 289 क्या है, 17 का स्क्वायर होता है, लेकिन क्यूब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोजेक्ट मैनेजर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पात्रता मापदंड दिनांक 1/1/2025 तक सिविल या अर्बन इंजीनियर में बी ई या बीटेक न्यूनतम बीए होना चाहिए दोस्तों ये। ठीक है, या बीटेक न्यूनतम 75% अंकों के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट में देखो आप सीधा आंसर देखिए, मामला क्या है। स्नेहा के मामले में क्या किया जाना चाहिए, स्नेहा के लिए पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। स्नेहा के पास बीटेक सीविल में 78% अंक है दोस्तों, मिनिमम कितने होना चाहिए, 75%, ये तो क्वालिफाई करती है। कोई एमबीए नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में एमबीए न्यूनतम 65% या उससे अधिक अंक होना चाहिए, लेकिन उसके पास एमबीए नहीं है। एक कंडीशन ये हाईलाइट कर देते हैं, 13 साल का अनुभव है और इसने देखते हैं
अब न्यूनतम 10 वर्ष का होना चाहिए, जिसमें से कम 3 वर्ष टीम लीड के रूप में भी, आयु सीमा 42 वर्ष, उम्मीदवार के कम से कम 2 पूर्ण चक्कर फुल साइकिल सरकारी परियोजना को संभाला हो। विशेष खंड देखो, यदि एमबीए नहीं है लेकिन प्लस 10 12 प्लस वर्षों का अनुभव है, जिसमें कम से कम 2 वर्ष विदेश का अनुभव शामिल है, तो 3 प्लस परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, तो सलाहकार बोर्ड को भेजे। अब देखो उसके पास दोस्तों क्या है, एमबी नहीं है लेकिन 12 से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 12 से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और ये भी कहता है 2 साल का विदेशी अनुभव होना चाहिए लेकिन 3 साल का है, ठीक है। और 4 परियोजनाओं राज्य सरकारों के लिए का नेतृत्व किया उसने 4 साल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। उसका मामला कहाँ जाएगा, ये इसने कहा था कहाँ जाएगा दोस्तों, ये जाएगा सलाहकार बोर्ड के पास भेजे मामले को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रेफर टू एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड को मामला भेजना पड़ेगा या भेजे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शुड बी एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अब ये एक शिफ्ट यहाँ शिफ्ट हो गया, त्रिभुज नीचे शिफ्ट हो गई। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, ये फिर एक शिफ्ट से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट में क्या होगा, त्रिभुज यहाँ आएगी और ये सर्कल यहाँ आएगा, त्रिभुज यहाँ आएगी मतलब कि सर्कल यहाँ आएगा। तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए ही है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए। और राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। ये सेप बननी चाहिए थी, देखो ऑप्शन ए। एक सेकेंड, ये वाला, ये देखो ऑप्शन ए, आंसर फिगर। क्वेश्चन नंबर 22, आप ऑनलाइन फोरम ब्राउजर कर रहे हैं और गलती से एक ऐसे लिंक पर जाते हैं जो सार्वजनिक रूप से सुलभ क्लाउड स्टोरेज फोल्डर का है। उस पर क्लिक करने पर आपको पता चलता है कि इसमें सैकड़ों दस्तावेज हैं और जो विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित है। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा जैसे स्कैन किए गए पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल और टैक्स दस्तावेज प्रतीत होते हैं, जो एक बड़ी गोपनीय चूक का संकेत देता है। इस स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नैतिक और जिम्मेदार कार्य है। पहला ऑप्शन है, तत्काल प्लेटफॉर्म के एडमिनिस्ट्रेट या संबंधित साइबर सुरक्षा प्राधिकरण को इस भेद्यता की रिपोर्ट और करें और फाइलों को आगे एक्सेस करने से बचें। दोस्तों ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। सबसे बेस्ट क्या होगा, साइबर सुरक्षा, मतलब कि कहाँ भेजना पड़ेगा आपको, साइबर सिक्योरिटी के पास, ठीक है। रेलिवेंट साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी एंड अवॉइड एक्सेसिंग, उसको एक्सेस करने से बचें। तो बेस्ट तो यही होगा पहले ही, और राइट आंसर भी यही है, ठीक है। वैसे हमें पढ़ना था इसमें ये है कि ये है आंसर की, आंसर की में क्या होता है, अब आंसर आपको पहले दिख जाता है, ठीक है। अब और ऑप्शन ये देखने में, ये पढ़ने में भी एक लॉजिकली कह सकते हैं सही है, सही लग रहा है देखने में, इसका आंसर हो सकता है ये, ठीक है। दूसरे वाले पढ़ भी सकते हो लेकिन पहला ही आंसर है तो पढ़ने का फायदा नहीं। मान लो 2 3 ऑप्शन पढ़ते तो ये वाला आंसर होता है, तो फिर तो हम आगे पढ़ते भी, अभी कोई फायदा ही नहीं पढ़ने का। आंसर क्या है, ये आपको बस ध्यान रखना है। आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए अपना माइंड स्टॉप करना है, ताकि जो ऐसे सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उस इन टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 23, 5 + 3 को 23 लिख दिया इसने, और 6 + 4 को 34 लिख दिया। 7 + 5 के लिए क्या आएगा, देखिए दोस्तों पैटर्न क्या है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 × 3 एक बारी, और प्लस कर देते हैं 5 + 3, तो कितना बनता है, 15 × 8 = 23। 6 × 4 करेंगे 24, प्लस करते हैं 6 × 4, इसमें ऐड कर देते हैं, कितना बनेगा, 34 बनेगा। 24 और 10 34। ऐसे ही 7 × 5 करना है 35, प्लस 7 और 5 12, इसमें ऐड करेंगे तो आना चाहिए 47। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, 88 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या कुल का 5/8 है, टोटल 88 है दोस्तों, इसका 5/8 गर्ल्स है। 5/8 निकालेंगे, 8 से काटेंगे 11 आएगा, 11 × 5 = 55 गर्ल्स हैं।
तो बॉयज कितने होंगे? 55 में से दोस्तों, 55 में कह सकते हैं 88 माइनस कर दो, 33 क्या होंगे? 33 बॉयज होंगे। राहुल ऊपर से, अच्छा ये तो वैसे दिया, वो राहुल ऊपर से 16वें स्थान पर है। राहुल ऊपर से है, 16वां नंबर है राहुल का। उससे 12 लड़कियां आगे हैं। इसके ऊपर तो दोस्तों कितनी लड़कियां हैं? 12 गर्ल्स हैं इसके ऊपर। राहुल के बाद लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखो टोटल 88 स्टूडेंट है, अगर टोटल पता हो, एक साइड का रैंक पता हो, दूसरी साइड कितने स्ट्रेंथ कितनी आएगी? 88 माइनस करोगे 16, दूसरी साइड से दोस्तों इसका नंबर क्या होगा? 88 माइनस 16 प्लस 1। 88 माइनस 16 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना? 72 प्लस 1 73। तो इसका नीचे से रैंक 73 है। इसका मतलब नीचे से दोस्तों इसके नीचे कितने बंदे हैं? 73 हैं टोटल बंदे। अब देखिए 73 है इसके नीचे, ठीक है जी, सॉरी 72। अब 72 में आपको लड़के बताने हैं कितने हैं इसके नीचे। अब लड़कियां 12 लड़कियां तो ऊपर होगी दोस्तों, और टोटल लड़की कितनी है? 55 है। 12 माइनस कर देंगे 55 में से, तो ये आएगा हमारे पास कितना? 43। 43 माइनस कर देंगे, 12 में से 3 गया 9, और 4 में से 6 में से 4 गया 2, तो इसका मतलब 29 लड़के होंगे इसके नीचे, इसके पीछे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25। चित्रकार कैनवास लेखक का क्या आएगा? चित्रकार कैनवास पे अपना चित्र बनाता है दोस्तों, लेखक किस पे बनाता है? कागज पे बनाता है। ठीक है, लिखता है, कह सकते हैं लेखक किस पे लिखता है? कागज पे लिखता है, जैसे चित्रकार कैनवास पे चित्र बनाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।